यूपी की सियासत की, जिसमें गौशाला का कंपैरिजन इत्र वाले विकास से किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुगंध वर्सेस दुर्गंध की चर्चा हो रही है और ये सब कुछ हुआ कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद। अखिलेश यादव ने गौशाला पर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए हमने सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवाए थे। सपा अध्यक्ष के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी से पलटवार भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले आप अखिलेश का पूरा बयान सुनिए। विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अब देखिए, राजनीति सुगंध और दुर्गंध की हो रही है। इसमें एक बात साफ है कि अखिलेश यादव के इस बयान से विवाद की महक आ रही है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ गई है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया। रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है। उनका बयान हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती है। अब देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से बयान दे रहे थे। कन्नौज अखिलेश यादव क्यों गए, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल 1108 कुंडीय यज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव कन्नौज में गए हुए थे। इसी दौरान गौशाला की दुर्गंध पर सवाल खड़े करते हुए उसे कन्नौज के इत्र से कंपैरिजन अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अब अखिलेश यादव के बयान को लेकर, उनके यज्ञ में शामिल होने को लेकर भी बीजेपी तंज कर रही है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश सनातन के कार्यक्रम में जाकर सनातन का अपमान करते हैं। बीजेपी गौ माता का सम्मान करती है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गोकशी केंद्र खोले थे, जिन्हें योगी सरकार ने बंद करवाया। सनातन के कार्यक्रमों में भी जाकर सनातन को अपमानित करना कभी अपने चादर भूलते नहीं। ये सनातन के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। तो इसलिए अखिलेश जी, आपको मेरी सलाह है, आप सनातन के अगर कार्यक्रमों में जाएं
तो सनातन का अपमान न करें। यदि आप अपमान करोगे तो आने वाला समय में आपको जरूर जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव ने गौशाला को केंद्र में रखकर बयान दिया है, जिस पर एक विवाद हो रहा है और इसी विवाद पर बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी गौशाला में दुर्गंध और सुगंध की तलाश नहीं, सनातन की आस्था खोजनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि ये गौ माता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। ये गौ माता है, भले ही अखिलेश यादव गौशाला पर सवाल उठा रहे हों, भले ही अखिलेश यादव गौशाला में दुर्गंध की बात कर रहे हों, राजनीति में दुर्गंध वर्सेस सुगंध की बात कर रहे हों, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो योगी सरकार के कार्यकाल में गौशाला एक प्राथमिक प्रोजेक्ट है, एक प्राथमिक योजना है। जगह जगह गौशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खोली जाती है और लगातार इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। इस बार के बजट में गौवंश के संरक्षण के लिए बजट बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया। ये पहले दिए गए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। राज्य में 7713 गौशालाएं हैं, जिसमें 12 लाख से ज्यादा बेसहारा गायों की देखभाल की जा रही है। वहीं इस बार के बजट में गो संरक्षण के लिए 543 बड़े गो संरक्षण केंद्रों को मंजूरी मिली है, जो कि 160 लाख से ज्यादा की लागत में तैयार किए गए हैं। तो अखिलेश यादव हैं जिन्हें गौशाला में दुर्गंध नजर आती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो गौशाला का निर्माण लगातार प्रदेश में करा रहे हैं और गौशाला में गायों की सेवा करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी सामने आती हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार से आवारा पशुओं को लेकर सवाल पूछते आए हैं। हालांकि योगी सरकार ने समस्या को खत्म करने की पूरी कोशिश की। किसानों और पशुपालकों को लाभ देकर भी एक तीर से दो निशाने साधे। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के जरिए 62 लाख बेसहारा पशुओं की देखभाल की जा रही है और देखभाल करने वाले किसानों और पशुपालकों को 1 लाख किसानों को हर महीने 1500 रुपए एक पशु की देखभाल के लिए मिल रहे हैं, ताकि आवारा पशुओं की जो समस्या है उत्तर प्रदेश में वो कम हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं। आवारा पशुओं को लेकर किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, सड़कों पर आने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से उठाई जाती हैं। लेकिन इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार कितनी गंभीर है? 1,62,000 बेसहारा पशुओं की देखभाल फिलहाल पुलिस यूपी में की जा रही है। 1 लाख किसानों को हर महीने 1500 रुपए प्रति पशु मिल रहा है, ताकि पशुओं को छोड़ा ना जाए और आवारा पशु जो हैं वो परेशानी ना बन जाए। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संबित पात्रा ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश का काम सनातन का अपमान करना रह गया है। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को
अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। सांड जाके छुट्टल रूप से घूम कर तो सिर्फ गौशाला में दुर्गंध आने वाली बात कहकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी एक और विषय को लेकर चर्चाओं के विषय में है और लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन अब बैकफुट पर आ गए हैं। कल आगरा में करणी सेना ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जोरदार प्रोटेस्ट किया, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर कंट्रोल किया। अब इस पर फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बड़ा बयान सामने आया। राजकुमार चाहर ने कहा कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, गलती हो गई। राजकुमार चाहर ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान कोट करते हुए बोला कि अब गलती है बच्चों से हो गई, नौजवानों से गलती हो गई। सपा संस्थापक ने भी कभी कहा था कि नौजवान है, गलती हो जाती है, तो यही आगरा में भी हुआ। नौजवानों ने गलती कर दी, आक्रोशित थे। सुनिए बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का वो बयान जो अब इस पूरे विवाद में सामने आया है। तो आक्रोश में प्रदर्शन करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब नौजवानों ने प्रदर्शन किया है, आक्रोश था, अब नौजवान तो प्रदर्शन करता ही है। अब आपके लोग भी छत पर खड़े होकर पथराव कर रहे हैं, जबकि वो तो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसके भी लोग और नौजवान हमारे जो भी थे गए वहाँ पे करणी सेना के, वो और आकर्षित हो गए। तो अब गलती है, अब बच्चों से हो गई, नौजवानों से। अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक, हम उनका सब बहुत आदर करते थे, श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी तो कहा था एक और विषयों पे कि नौजवान है, गलती हो जाती है। तो गलती अब नौजवान ने कर दी, लेकिन आक्रोशित होके की है। दरअसल कल आगरा में सपा सांसद के एक बयान के बाद करणी सेना का गुस्सा उन पर फूट पड़ा था और उनके घर पर जाकर प्रोटेस्ट करणी सेना की तरफ से किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, पथराव किया गया था। इसी को आधार बनाकर अखिलेश यादव भी अपने सांसद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, डिफेंडिंग मोड में आ गए। पूरे मैटर में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई, लेकिन दलित एंगल के जरिए सीएम योगी पर भी सीधा अटैक किया और कहा कि प्रदर्शनकारियों के अटैक के वक्त सीएम आगरा में ही थे, उनकी सहमति से ये हंगामा हुआ। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। तो सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए गए विवाद पर या उन दिए गए बयान पर तो अखिलेश यादव कुछ डायरेक्ट बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस पूरे मामले को अब जातीय कार्ड खेलने की तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, दलित एंगल उठाया और कहा कि रामजी लाल सुमन ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था, लेकिन इतना भी कहा गया साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से कि वो सभी धर्म का आदर करते हैं। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
तो आपने सुना, अब लालजी सुमन जो हैं वो पूरी तरीके से माफी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा बयान किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही क्यों गलती होती है। पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करना और फिर राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी के नेता ही ऐसा क्यों करते हैं। बाद में माफी मांगकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर की जाती है, लेकिन उसका असर क्या होता है वो इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। करणी सेना पर डिंपल यादव ने अटैक किया और कहा कि दलित नेता को टारगेट किया गया, पुरानी बातों को खुरेदना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है। ये कहना चाहते हैं जो दलित सांसद जिस पे कल करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजी सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अब ये कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो वो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बातें कुरेद के बाहर निकलेंगी, इतिहास को अगर हम खोदेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के सेंटिमेंट, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर्ट होंगे। तो समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डेवलपमेंट के तहत वह देश को आगे ले जाने की बात करती आई है, हमेशा करती रहेगी। अब देखिए, इस पूरे मामले को जातीय एंगल देने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस मसले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां चुनाव की समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महागठबंधन में जो दरारें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दरारें जो हैं वो सीधे तौर पर नजर आने लगी हैं, क्योंकि महागठबंधन में कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर पेच फंस रहा है। 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की बैठक में मिलजुल कर तय होगा, लेकिन उनके बयान पर बिहार कांग्रेस के विधायक आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा ने कहा कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा अभी तय नहीं है, लेकिन उनके सामने ही दूसरे कांग्रेसी विधायक मुन्ना तिवारी ने अजीत शर्मा के बयान को खारिज कर दिया। मुन्ना तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, देखिए हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा, हम लोग एक साथ। अभी तय नहीं है, ये बात माना जाए। बैठ के सब लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे सब बैठ के तय। लालू यादव कह दिया कि कोई मार्का लाभ नहीं है तेजस्वी को सीएम बनने से रोक। क्या है मुन्ना जी? तेजस्वी चेहरा होंगे जी। 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। हाँ। अब इसमें कहाँ संशय की स्थिति है भाई? फिर से तय करने की बात। आप लोगों ने ये भ्रम कर दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है, और उस भ्रम को हम लोगों ने कंट्रोल दिया, हमारे नेताओं ने, कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व को तैयार है, इसलिए चिंता कहीं नहीं है, सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाएं। तो मुन्ना तिवारी तो कह रहे हैं कि तय है पहले से, सर 15 में ही तय है। देखिए, जो अनाउंसमेंट होता है ऊपर से, हम एक विधायक है, हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं जब गठबंधन होगा, हमारा भी विपक्ष का नेता कौन है विरोधी दल का? आदरणीय तेजस्वी यादव जी। हमारा भी विपक्ष का नेता कौन है विरोधी दल का? आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तो देखिए, अलग अलग राय कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी इस मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। उन्होंने कहा कि जिसके ज्यादा विधायक बनेंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। तारिक अनवर ने कहा कि आरजेडी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए अगर जीते तो उसी का सीएम होगा। कांग्रेस में ही 2 मत हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे सीएम पोस्ट का या नहीं। देखिए, लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है, जाहिर है नेता उसी का होगा। ज़्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, आरजेडी तय करेगी कि उनका चेहरा कौन होगा। लेकिन सर, कृष्णा अल्लावरू आपके जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक पोस्ट इलेक्शन बैठकर तय करेंगे चेहरा कौन होगा। उसके बाद एक नया घमासान शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,
ये तो सही है कि जो भी लीडर बनेगा वो इंडिया गठबंधन का लीडर होगा, वो सर्वसम्मति से होगा, आम सहमति से होगा। सर दोनों विरोधाभासी बातें आप करें, एक तरीके से कह रहे हैं आरजेडी के ज़्यादा सीटें आएंगी तो उनका होगा। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में गिनती गिनी जाती है, संख्या देखी जाती है, उस हिसाब से वो बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के हैसियत से उनके विधायक ज़्यादा जीत कर लाएंगे। आज भी संख्या देखिए तो उनकी संख्या 75 से ऊपर है, तो जाहिर है कि जो वो फैसला करेंगे अपने विधायक दल के मीटिंग में, वही वो बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यानी तेजस्वी ही सीएम का चेहरा होंगे? ये हम अभी कैसे कहें, अब वो तो इसको तय करना है ना, आरजेडी को तय करना है, आरजेडी को तय करना है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस के नेता के बयान के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता के विवादित बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों की तुलना सांड से कर दी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि साधु संत बीजेपी का प्रचार करने में जुटे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कुंभ में डुबकी के आंकड़े पर भी सवाल उठा दिए। गणित लगाई 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल।